मोदी सरकार ने किया भयंकर ऐलान। 1 अप्रैल से शुरू हो गया देश का सबसे बड़ा अभियान। सरकार अब आपके घर तक पहुंचेगी और पूछेगी 33 सवाल। अगर आपने मना किया तो लगेगा जुर्माना, जानबूझकर झूठ बोला तो जेल पड़ेगा जाना। क्योंकि 1 अप्रैल से भारत में शुरू हो रहा है जनगणना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर 33 सवाल में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? झूठ बोले या मना किए तो कितना लगेगा जुर्माना? आपके घर कब आएंगे सरकार के आदमी? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जी हां, आपको बता दें कि देश में मोदी सरकार ने 1 अप्रैल से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू कर दिया है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना है और दूसरे चरण में जातीय जनगणना भी शामिल की जाएगी। इस जनगणना को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपसे सीधा 33 सवाल पूछे जाएंगे और इन सभी सवालों का जवाब आपको साफ साफ सरकार के आदमी को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार का आदेश है। इन सवालों से आप बच नहीं सकते हैं। तो आपसे कोई गलती ना हो जाए। और आखिर कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, ताकि आप पहले से ही तैयारी कर लें। वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला चरण में घर और सुविधाएं की गिनती आपसे की जाएगी। इसमें सरकार के कर्मचारी आपके घर आएंगे और आपके मकान और घर की सुविधाओं के बारे में सवाल पूछेंगे। जैसे घर पक्का है या फिर कच्चा है, अपना है या फिर किराए का है, कितने कमरे हैं, बिजली है या फिर नहीं है, शौचालय है या फिर नहीं है, पानी आपके नल में आता है या फिर ऐसे ही सूखा पड़ा रहता है, आपके घर में हैंड पंप है या फिर नल से ही पानी पीते हैं, खाना गैस से बनता है या फिर लकड़ी से बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारा सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपके घर में मोबाइल है या फिर नहीं है, टीवी है या फिर नहीं है, बाइक है कि नहीं, साइकिल है कि नहीं, कार है कि नहीं, इंटरनेट चलता है कि नहीं, आपके घर में वाईफाई लगा है कि नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर है या फिर नहीं है। यानी सरकार आपके घर की पूरी स्थिति समझना चाहती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, आप किस जाति के हैं, आपकी उम्र कितनी है। मतलब सरकार के पास में लाखों सवाल हैं, लेकिन ये 33 सवालों का जवाब आपको देना बहुत जरूरी है। लेकिन घबराइए नहीं, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि 1 अप्रैल से ही जाति पूछी जाएगी, लेकिन जाति की जानकारी दूसरे चरण में ली जाएगी, जब हर व्यक्ति की अलग अलग जानकारी दर्ज हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। यानी अभी पहले घर और सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी, उसके बाद अगले चरण में नाम, उम्र, शिक्षा, काम और जाति से जुड़ी जानकारी दर्ज होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आपने मना किया तो क्या होगा? देखिए, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या जो भी सरकारी कर्मचारी आपके घर पे आते हैं उनका सहयोग करने से मना करता है, तो उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सिर्फ सवाल पूछने पर बहस करने से सीधे जेल नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस अधिकारी के साथ में झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं या फिर कोई बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसी जगहों पर देखा गया है कि जैसे ही सरकारी अधिकारी सवाल पूछना शुरू करते हैं, लोग भड़क जाते हैं और अपना गुस्सा उस अधिकारी पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप पहले से ही सावधान हो जाइए, ऐसा गलती आप भूलकर भी मत कीजिएगा। हालांकि आपको बता दें कि कुछ सवालों का जवाब देने के लिए सरकार ने आपको छूट भी दिया है। अगर कोई सरकारी अधिकारी जनगणना के नाम पर आपसे OTP मांगता है, बैंक अकाउंट नंबर मांगता है या फिर बैंक का कोई भी डिटेल्स मांगता है, ATM का डिटेल्स मांगता है, आधार की फोटो कॉपी मांगता है, पैन या पैसे से जुड़ी जानकारी मांगता है, तो तुरंत सावधान हो जाइए। सरकार ने साफ कहा है कि कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी मौखिक जानकारी दर्ज की जाएगी। यानी आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा और आपको बस जवाब देना है। और हाँ, आपके इलाके में कर्मचारी अप्रैल महीने से लेकर सितंबर 2026 के बीच कभी भी आपके घर आ सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से ये अभियान शुरू हो चुका है और सितंबर महीने तक चलने वाला है। और ये पूरे भारत में एक साथ नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों में तारीख अलग अलग रखी गई है। अब सबसे अहम बात और आखिरी बात भी जान लीजिए कि आखिर सरकार जनगणना क्यों करा रही है, इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा। देखिए, जब ये जनगणना फाइनल हो जाएगा, तब सरकार को ये तय करने में बहुत आसानी होगी कि सड़क, स्कूल, अस्पताल कहाँ जल्दी बनाना है, राशन, पेंशन, आवास योजना किस इलाके में ज्यादा देनी है, यह पता आसानी से चल पाएगा। बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं की कमी कहाँ है, सरकार आसानी से जान जाएगी। इसके अलावा सरकारी नौकरियां और आरक्षण से जुड़ी नीतियों में मदद मिलती है सरकार को। जब ये जनगणना फाइनल होता है, लोकसभा, विधानसभा सीटों का बंटवारा भी इसी डेटा से होता है। यानी जनगणना आपके मोहल्ले के विकास का एक नक्शा तैयार करती है। आज आप सही जानकारी देंगे तो कल आपके इलाके में स्कूल, सड़क और अस्पताल आने की संभावना बढ़ती है। इसलिए इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और सरकार की सहायता कीजिए, ताकि जनता की मदद भी सरकार कर पाए। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर 33 कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है
है। अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।